गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये पार्ट 2 है ब्रेकियल प्लेक्सस का। उसमें बहुत थोड़ा सा पॉइंट ही बचा हुआ है सर। वो थोड़ा लंबा हो गया था इसलिए मैंने हटा दिया उसे। देखो, मैं लास्ट में बता रही थी ना कि क्लम्किस पैल्सी कैसा होता है और वेटर स्टिफ हैंड के बारे में, पोर्टर स्टिफ हैंड के बारे में। तो ये देखो, ये जो बेसिकली मैं जिसकी बात कर रही थी कि तुम्हारा यहाँ पे किस तरीके से एडक्टेड शोल्डर होगा, एक्सटेंडेड एल्बो होगा एंड प्रोनेटेड फोरआर्म होने वाला है। देखो ऐसा लग रहा है कि टिप मांग रहा है, तो इसलिए इसका वेटर स्टिफ हैंड इसको बोलते हैं, पोर्टर स्टिफ हैंड बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा क्लम्किस पैल्सी का। सॉरी यार, वो जो था वो तुम्हारा था अब्स पैल्सी का। ठीक है, अब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लम्किस पैल्सी। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया था वो। सो लेट स्टार्ट क्लम्किस पैल्सी। और इसमें तुम लोगों को मैं नोट्स भी दे दूँगी, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ध्यान से बस सुनो क्लम्किस पैल्सी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये होता क्यों है, कैसे हो जाता है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो, ये हो सकता है कब इंसान को, जब हाइपर एक्सटेंशन हो रहा या हाइपर एब्डक्शन इंजरीज हो जाता है। मान लो कोई एक इंसान है और वो पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से गिरते समय ना उसने वो डाली पकड़ ली। ठीक है, तो उस समय अगर वो बहुत देर तक वहाँ पे ऐसे पेड़ से मान लो वो गिर रहा था, यहाँ से इसने ऐसे कुछ पकड़ रखा है बहुत देर से, तो यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है इसका। राइट, इस पॉइंट पे इसका हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है, हाइपर एब्डक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारा क्लम्किस पैल्सी होने का चांस बढ़ जाता है। तो क्लम्किस पैल्सी क्यों होता है? बिकॉज या फिर ड्यू टू हाइपर एक्सटेंशन या फिर हाइपर एब्डक्शन इंजरीज। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल ऑफ इंजरी क्या होता है, तो इसके अंदर में व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इंजरी ना, जैसा कि हमने वहाँ पे पढ़ा था अब्स पैल्सी के अंदर में कि वहाँ पे जो लेवल ऑफ इंजरी था हमारा C5 C6 था, वहाँ पे हमारा अपर ट्रंक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा होगा ना, वो होगा हमारा लोअर ट्रंक खराब। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा खराब, हमारा लोअर ट्रंक। अच्छा, लोअर ट्रंक का हमारा रूट वैल्यू क्या होता है बताओ? लोअर ट्रंक का रूट वैल्यू क्या होता है? लोअर ट्रंक का रूट वैल्यू होता है हमारा C8 और T1। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन सा तुम्हारा नर्व मेन, देखो मैंने जैसे पहले बताया था तुम्हें कि किस तरीके से ये नर्व कनेक्टेड होता है। जैसे कि C8 और T1 हो गया, तो C8 और T1 हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। C8 और T1 किस तरीके से, किस किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये हो रहा है। ये तुम्हारा था लोअर ट्रंक। राइट, उसके बाद ये आगे जाके क्या बना था तुम्हारा, मीडियल कॉर्ड ना, मीडियल कॉर्ड बना रहा था। इसका एक डिवीज़न जा रहा था ना, इसका पोस्टीरियर डिवीज़न जाके पोस्टीरियर कॉर्ड बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अफेक्ट तो कर सकता है क्योंकि इसका एक इधर भी तो जा रहा है, इसका वहाँ के ब्रांचेस जो नर्व वगैरह निकल रहे हैं जिसका रूट वैल्यू T1 और C8 इन्वॉल्व है जिसमें, वहाँ पे उसको भी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि पोस्टीरियर कॉर्ड को भी भेज रहा है अपना एक ब्रांच, और यहाँ पे एक मीडियल कॉर्ड। तो बताओ, मीडियल कॉर्ड में तो मैंने ये बताया था कि इसका जितना भी ब्रांचेस होगा सबका C8 और T1 होगा रूट वैल्यू। तो जो मीडियल कॉर्ड है इसका क्या क्या आता है, इसका आता है M4U। M4U का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था कि M4U में कौन कौन सा ब्रांचेस आता है। ये ट्रिक था तुम्हारा बेसिकली। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा नर्व मेनली अफेक्ट हो रहा है। तुम बताना कि अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, और एक और याद है तुम्हें कि यहाँ पे मीडियन नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व आ रहा था। तो एक मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी ये दे रहा था। मीडियन नर्व किस किस से बना था, एक लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और एक था मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो एक तो इसको भी दे रहा था। तो हम लोग ने यहाँ पे तीन मेन नर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तो अल्नर नर्व, अल्नर नर्व किसका है, इसी का है, मीडियल कॉर्ड का ही एक ब्रांच है अल्नर नर्व। ठीक है, तो अल्नर नर्व खराब हो जाएगा एक। दूसरा हमारा मीडियन नर्व खराब हो रहा है, वही मैंने बता दिया कि मीडियन नर्व क्यों खराब हो रहा है, क्योंकि इसका एक ब्रांच आ रहा था मीडियन नर्व के पास। फिर है एक T1 सिंपैथेटिक रूट भी खराब हो रहा है। ठीक है, T1 सिंपैथेटिक रूट क्या हो रहा है, T1 सिंपैथेटिक रूट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इनके खराब होने की वजह से क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा अल्नर नर्व भी खराब हो गया है, प्लस में मीडियन नर्व भी खराब हो गया है। तो अल्नर और मीडियन नर्व दोनों खराब होने की वजह से क्या होता है, अल्नर और मीडियन नर्व दोनों खराब होने की वजह से, इनकी इंजरी होने की वजह से इंट्रिंसिक मसल को अफेक्ट करता है ये, क्योंकि ये दोनों किसको सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड को। तो जो हमारा इंट्रिंसिक मसल है इसका बेसिकली काम क्या होता है, इंट्रिंसिक मसल का काम होता है कि फ्लेक्शन कराना और एक्सटेंशन कराना। बट कहाँ कहाँ पे फ्लेक्शन और कहाँ कहाँ पे एक्सटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली तुम्हारा फ्लेक्शन कराता है मेटाकार्पोफैलेंजियल पे और एक्सटेंशन कराता है इंटरफैलेंजियल्स पे। तो मेटाकार्पोफैलेंजियल पे ये फ्लेक्शन कराएगा और इंटरफैलेंजियल पे ये एक्सटेंशन कराता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें इंजरी हो रहा है ना, होता है ना जब, तो ये जो इंट्रिंसिक मसल का काम था देखो पहले तुम्हारा ये, लेकिन जब इसमें इंजरी हो जाएगा अल्नर नर्व और मीडियन नर्व दोनों के अंदर में, तो इनका काम उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाता है इसमें, इसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट क्लॉ हैंड। क्या कहेंगे, कंप्लीट क्लॉ हैंड। तो बेसिकली कंप्लीट क्लॉ हैंड में बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि ये खराब हो गया, इंट्रिंसिक मसल खराब, इंट्रिंसिक मसल है नहीं तो उल्टा काम हो रहा है। मतलब अब फ्लेक्शन किसका होगा, फ्लेक्शन होगा तुम्हारे इंटरफैलेंजियल का,
इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का। और एक्सटेंशन किसका होगा? एक्सटेंशन होगा तुम्हारा मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स का, ठीक है, मेटाकार्पोफेरेंजियल का। तो अगर ये उल्टा हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट क्लॉ हैंड। अगर इससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट क्लॉ हैंड के बारे में लिख सकते हो तुम कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रियलिटी में अल्नर नर्व, मीडियन नर्व खराब हो रहा है, इंट्रिंसिक मसल खराब हो जा रहा है, उसकी वजह से इनका जो काम है वही उल्टा हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग कंप्लीट क्लॉ हैंड। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आता है, दूसरा जो मैनिफेस्टेशन इसमें देखने को मिलता है वो होता है हॉर्नर सिंड्रोम का। हॉर्नर्स सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम में एक्चुअली होता क्या है? हॉर्नर सिंड्रोम में होता है तुम्हारा ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस और टॉसिस। टॉसिस का मतलब बेसिकली क्या है कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड को ही कहते हैं हम लोग, बेसिकली ना स्मॉलर प्यूपिल, प्यूपिल जो होता है ना छोटा हो जाता है। तो हॉर्नर सिंड्रोम को ना एकदम बिल्कुल याद रखो कि हॉर्नर सिंड्रोम में क्या क्या आता है। ये तुम्हारा हॉर्नर सिंड्रोम है, ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है क्लम्पकिस पैल्सी का। क्लम्पकिस पैल्सी पूछ सकता है कुछ क्लिनिकल में क्वेश्चंस देकर, और इसका लॉन्ग में आ सकता है, इसलिए याद रखना। इसमें क्या क्या होता है? बेसिकली ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड का मतलब क्या हो रहा है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, टॉसिस, इसी को कहते हैं एक्चुअली। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? मायोसिस, फिर आ रहा है हमारा एनहाइड्रोसिस। तो इतना बस तुमको नहीं याद रखना है कि हॉर्नर सिंड्रोम एक मैनिफेस्टेशन आ जा रहा था, एक आ रहा था तुम्हारा कंप्लीट क्लॉ हैंड इसमें देखने को मिल रहा था। क्या क्या इसमें इंजर हो रहा था, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, क्यों हो रहा था ये मैंने भी बता दिया है यहाँ पे। अब मैं तुम्हें प्रोवाइड करती हूँ इसका नोट्स। तो अगर ये तुमको वीडियो समझ में आया हो पूरा अच्छे से, तो मैंने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। मैंने जो चीज़ बोला है लिखा है उस नोट्स में, एक एक पॉइंट बताया मैंने तुम्हें। अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में फैलाओ यार।